नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर और हमारे साथ में डॉक्टर मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं आज। जैसा कि मौसम है, मानसून का सीज़न चल रहा है। बारिशों के दौरान बहुत से लोग हर घर के अंदर कहीं न कहीं बीमार व्यक्ति दिखाई देते हैं और वायरल मौसम चल रहा है। तरह-तरह के बुखार यहाँ पे चल रहे हैं बादुगढ़ शहर के अंदर। तो हम जानकारी लेंगे कि इस वायरल मौसम के अंदर क्या सावधानियाँ रखें, जिससे आप अपने स्वास्थ्य का जो है अच्छा लाभ ले सकें। तो इसी पे जानकारी थोड़ी-सी बढ़ाएँगे, डॉक्टर मनीष शर्मा हमारे को बताएँगे। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार नागपाल जी और दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो वायरल बुखार चल रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित है, कहीं जॉन्डिस चल रहा है, कहीं पे टाइफाइड के बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने में आ रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एकदम से टेम्परेचर डाउन होता है और इससे पहले गर्मी की ऋतु थी और जिसके अंदर तो टेम्परेचर 40 से ज़्यादा था। तो जैसे ही टेम्परेचर 35 और 40 के बीच में आता है और हवा के अंदर नमी की मात्रा बढ़ती है, तो स्वतः बहुत सारे इंसेक्ट सडनली पैदा होते हैं और वायरस है, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, उनकी रेप्लिकेशन रेट बढ़ जाती है। तो अभी तो जो मैंने अब मेरी जानकारी में था, मैंने बताया कि भी टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का बुखार है ये चल रहा है? टाइफॉइड मेनली फीको ओरल रूट से फैलता है, जिसके अंदर हमारा जो वाटर है, जो वाटर बॉडी है, जो घर की सप्लाई का पानी है, उसमें किसी भी प्रकार से दूषित होता है, या तो वो सीवरेज की पाइपलाइन से डिस्कनेक्ट होने की वजह से, या उसमें हम अपने डर्टी हैंड्स से हैंडलिंग करते हैं उस पानी की, तो उस पानी के अंदर साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया चला जाता है और जिसकी वजह से हमें टाइफॉइड फीवर होता है। पहले कुछ साल पहले तक तो देखा था हमने कि डेंगू के और चिकनगुनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते थे इसी मानसून के सीज़न में। पर पिछले 3-4 साल से जब से कोरोना आया है या कोरोना के बाद में अब जो है, पूरे शहर को पता है कि बादुगढ़ में जो जल व्यवस्था है बादुगढ़ की, वो बिल्कुल ठप है। लोगों के घरों में पानी का पीने का पहली बात तो आ ही नहीं रहा। 2 बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे 2-3 दिन बाद पानी की सप्लाई आती है और पानी इतना गंदा है कि सीवेज मिक्स पानी आता है। तो क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण जॉन्डिस या ये टाइफाइड वगैरह हो सकता है? देखो, कोई भी चीज़ जब तक फ्लो में रहती है और एक डिसिप्लिन फ्लो में रहती है, मान लो पाइपों में पानी है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो पानी की लॉगिंग नहीं होती, वाटर लॉगिंग नहीं होती। पानी मतलब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता। जहाँ भी पानी एक जगह पे इकट्ठा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इंसेक्ट पैदा होंगे, मॉस्किटो पैदा होंगे, लार्वा निकल के उसमें से मतलब बहुत सारे अदर पैथोजेंस पैदा होंगे, क्योंकि वाटर बेसिकली एक लाइफ मेकिंग मटेरियल है, वो पैथोजेंस के लिए भी। और जो डर्टी पानी है, और आपको पता है कि मच्छरों की वजह से मलेरिया के अलावा आपका डेंगू फीवर भी होता है, और ऐसा नहीं कि वो बुखार नहीं है, अब भी हैं, परंतु क्योंकि ये एक कोविड, जो पिछले करीब 15 महीने में कोविड ने जो कोहराम मचाया है, और जिसकी वजह से बाकी की जो बीमारियां हैं वो मतलब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल टाइफाइड के भी पेशेंट आते हैं, मलेरिया के भी हैं, डेंगू के भी हैं, बट कंपेरेटिवली उतना नहीं है जितना पिछले गत वर्षों में देखे जाते थे। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, ये जो जल जनित रोग हैं, उसके लिए क्या सावधानियाँ बरतें? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आस-पास के घरों के, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं भी जल को इकट्ठा ना होने दें। और सरकार से भी निवेदन है, जो कमेटी वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि एक साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बेस्ट इंजीनियर्स का ओपिनियन लेके, जो इस फील्ड के मास्टर हैं, वो ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और जहाँ भी कहीं ड्रेन में ब्लॉक आता है तो उसको एग्रेसिव प्रयासों के द्वारा उसे तुरंत मतलब उस ब्लॉक को हटाया जाए। और जगह-जगह पे लोगों को भी हमें अवगत कराना चाहिए कि भई अगर आप रेन, क्योंकि ह्यूज रेन होती है कई बार, तो हमारे मेथड भी फेल हो जाते हैं जो हम करते हैं। तो उस टाइम पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली हमें सरकार के द्वारा भी, और जितने भी एनजीओ हैं, लोगों को जागरूक करके वो जगह-जगह हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए और उसको कवर करके रखना चाहिए। नहीं, हमारे दर्शक हैं जो घरों में सप्लाई जाती है पानी की और शहर भर में लगभग सभी जगह पानी पीना ज़मीन ज़मीन का जो है वो पीने लायक नहीं है। तो वो उस पानी से कैसे बचे? उसका क्या कैसे उसको करें ट्रीट? सर, पानी का तो यही है कि जो आपका जल व्यवस्था है, जहाँ से जल का नेचुरल यहाँ पे जो कमेटी का पानी आता है, उसको वहीं से क्लोरीनेटेड होकर के, या उसमें जो भी केमिकल डिज़ायर केमिकल है वो डाल करके नहीं, उसको घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं घर पानी को? पे भी हम उसको बॉयल करके, सबसे सिंपल तरीका तो यही, उसको बॉयल करके फिर उसको ठंडा कर लें और फिर उसको पिएँ। नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडा पानी भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं हो। और बॉइलिंग वाटर में ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया, फंगाई, पैथोजेंस हैं, वायरस हैं, वो किल हो जाते हैं बॉइलिंग वाटर से। उसके अलावा खाने-पीने में क्या जो करें? लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, दे कैन यूज़ द आरओ वाटर ऑल्सो। आरो खाने-पीने में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे उठ के आप एक रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं। एक्सरसाइज़ में भी ये कहना चाहूँगा कि एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट कि बंदा हुँ। कोई एथलीट हो,
जिसकी आयु 15 और 25 के बीच में है वो तो ठीक है, हाई इंटेंसिटी कर सकता है। परंतु यदि आप एक मिडिल एज में हैं तो आपको एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में। जी, जी। और जितना हो सके नेचुरल फूड, जैसे आजकल जिम में बहुत सारा सप्लीमेंट है, प्रोटीन पाउडर्स हैं, मल्टीविटामिनों को लोग बिना मतलब के लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर की सलाह से, यदि आपके अंदर सप्लीमेंट की कोई कमी नहीं है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है और आप लिए जा रहे हो बाहर से, तो जितना हो सके आप नेचुरल सोर्स हैं प्रोटीन के, दूध है, दही है, अंडा है, आपका फ़िश है, आप उससे लेने की कोशिश कीजिए। रादर देन कि आप मतलब आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं, दैट इज़ नॉट ए नेचुरल सोर्स। बहुत से कंपनी आपको इस बात के लिए प्रमोशन करेंगी कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमें अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि हो सकता है अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंट कुछ स्टडी हुई है जिससे जितने भी सप्लीमेंट हैं वो आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए डेंजरस हैं, आपके इवन हार्ट के लिए भी, एक्सेप्ट आपके नेचुरल फूड के अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर मनीष जो बता रहे हैं कि मानसून के सीज़न के दौरान अपना व्यवहार जो है वो भी आप संयमित रखें, और जो खाना पीना है, जो भी जल जनित रोग हैं, उस पानी को जो है आप कोशिश करें उबाल के पिएं, और जो भी अपनी सावधानी आप रखेंगे तभी आप इन बीमारियों से बच पाएंगे। इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे को दी है, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, हमारे चैनल को आप ढेर सारा प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। डॉक्टर मनीष शर्मा के साथ वॉइस संजीवनी हॉस्पिटल से वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद।